आज एक बार फिर हम लोग क्लास 12 के अंतर्गत जो पढ़ने वाले हैं रश्मि रथी के अंतर्गत, जिसके लिखने वाले हैं मेरे दोस्त रामधारी सिंह दिनकर। यही आपके रश्मि रथी लिखने वाले हैं, रामधारी सिंह दिनकर। ये कहानी जो पूरा पढ़ेंगे कर्ण के बारे में, मैं आपको बता दूं सबसे पहले ये कहानी जो है 7 सर्गों में है। प्रथम सर्ग, फिर द्वितीय सर्ग, फिर तृतीय सर्ग, ये फिर चतुर्थी सर्ग। प्रथम सर्ग में आप पढ़ेंगे, याद कर लो, कर्ण का शौर्य प्रदर्शन प्रथम सर्ग में आप पढ़ेंगे। द्वितीय सर्ग में पढ़ेंगे आश्रमवास, क्योंकि आदमी जब जन्म लेता है तो पढ़ने के लिए आश्रम में जाता है, तो द्वितीय सर्ग में आप आश्रम वास लिखेंगे। तृतीय जो सर्ग होगा वह कृष्ण संदेश होगा, कृष्ण संदेश। चतुर्थी जो सर्ग आपके पास होगा कर्ण की जो महादान होगा, वह दानी था ना बहुत अधिक, उसी का कर्ण की महादान की कथा पढ़ेंगे। उसके बाद से जो पंचमी सर्ग होगा, इस पंचमी सर्ग में हम लोग माता की विनती को पढ़ेंगे। पंचम सर्ग जो आपका है वह है आपके माता की विनती, माता की विनती। उसके बाद से जो आपके पास षष्ठी जो सर्ग है वह शक्ति परीक्षण का है मेरे दोस्त। शक्ति परीक्षण आप षष्ठी में लिख सकते हैं। और अंतिम जो सप्तमी सर्ग है वह माता की विनती है, माता की विनती। सॉरी, ये गलत हो गया है। सप्तमी सर्ग में आपके कर्ण की बलिदान की कथा। तो इस तरीके से सर्ग का नाम रहा। लेकिन मैं आपसे आज, आइए आपके रश्मि रथी के आज शुरुआत करने से पहले आज हम लोग प्रथम सर्ग की कहानी की शुरुआत करेंगे, जिसका नाम है कर्ण का शौर्य प्रदर्शन। इस सर्ग में थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। कर्ण के जन्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि जो कर्ण है उस कर्ण का जन्म कैसे होता है। उसी कर्ण के जन्म के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि कर्ण का जन्म कुंती के गर्भ से हुआ था। यानी एक बात तो क्लियर हुआ कि कर्ण का जन्म कुंती के गर्भ से हुआ था और उसके पिता सूर्य थे और कर्ण के जो पिता थे सूर्य थे। लोकलाज के भय से कुंती ने नवजात शिशु को नदी में बहा दिया, जिसे सुत यानी सारथी ने बचाया और उसे पुत्र रूप में स्वीकार कर उसका पालन पोषण किया। यानी जो अभी शादी नहीं हुआ था कुंती का, तभी कर्ण का जन्म हुआ था। लोकलाज के भय से उस कुंती ने उस कर्ण को नदी में बहा दिया, जिसको सारथी, रथ हाँकने वाला जो एक सारथी था, उसको ये कर्ण मिले और उसको अपने घर ले जाकर उसने पालन पोषण किया। सूत के घर पलकर भी कर्ण महान धनुधर, शूरवीर, सिलवान, पुरुषार्थी और दानवीर बना। यानी सूत रथ हाँकने वाले के घर भी जा कर के कर्ण बहुत ही ज़्यादा धनुधर, महान धनुधर,
शूरवीर और सिलवान व्यक्ति भी बना। एक बार द्रोणाचार्य ने कौरव और पांडव राजकुमारों के शस्त्र कौशल का सार्वजनिक प्रदर्शन किया। सभी दर्शक अर्जुन के धनु विद्या के प्रदर्शन को देख करके आश्चर्यचकित रह गए, किंतु तभी कर्ण ने सभा में उपस्थित होकर अर्जुन को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा। कृपाचार्य ने कर्ण से उसकी जाति और गोत्र के विषय में पूछा। इस पर कर्ण ने स्वयं को सुतपुत्र बताया। तब निम्न जाति को कहकर उसका अपमान किया गया। उसे अर्जुन से द्वंद्व युद्ध करने के अयोग्य समझा गया। पर दुर्योधन कर्ण की वीरता और तेजस्विता से अत्यंत प्रभावित हुआ और उसे अंग देश का राजा घोषित कर दिया। साथ ही उसे अपना अभिन्न मित्र भी बना लिया। गुरु द्रोणाचार्य ने भी कर्ण को वीरता को देखकर चिंतित हो उठे और कुंती भी कर्ण के प्रति किए गए बुरे व्यवहार के लिए उदास हुई। तो आपने देखा कि प्रथम सर्ग में कर्ण का जन्म कुंती से होता है। कुंती कभी शादी नहीं हुई तभी होता है। लोकलाज के भय से जो कुंती है कर्ण को नदी में बहा देती है। एक सारथी रथ हाँकने वाला वह इसको प्राप्त करता है, कर्ण को अपने घर लेकर जाता है, उसका पालन पोषण करता है, लेकिन महान योद्धा वो बनता है, महान धनुर्धर बनता है। एक दिन द्रोणाचार्य के सामने अर्जुन अपने धनु विद्या का प्रयोग कर रहे थे, धनु विद्या का प्रदर्शन कर रहे थे। इसको देख करके कर्ण वहाँ पर खड़े होकर के कहे कि मैं द्वंद्व युद्ध के लिए लड़ता हूँ अर्जुन। उसके बाद से कृपाचार्य वगैरह साहब पूछे कि तुम्हारा जात बताओ। वो जात अपना शूद्र पुत्र बताते हैं। इसके बाद से जब शूद्र पुत्र बताते हैं तो कहते हैं कि तब तुम अर्जुन से युद्ध नहीं कर सकते हो। बहुत अपमान करते हैं। अपमान करने के बाद सब लोग हंसते हैं। उसके बाद से दुर्योधन वहाँ पर खड़ा होता है और जो कर्ण होता है जिसको अपमान किया जाता है उसको वो अपने मित्र बना लेता है और अंग देश का राजा बन जाता है। हालांकि कुंती इस व्यवहार से बहुत दुखी होती है और इस तरीके से ये प्रथम सर्ग खत्म होता है। यानी जब कुंती बहुत दुखी होती है तो वहाँ पर इस प्रथम सर्ग का जो कहानी होता है ख़त्म हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी समझ में आया होगा। इस कहानी को आप बता सकते हैं। धन्यवाद।